परम पुरुष को सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों के हृदय कमल पर स्थित परम पुरुष को प्रणाम करता हूँ। आज के विमर्श का विषय है आदर्श मनुष्य की दैनिक दिनचर्या। ये जो विषय है इसमें 3 बात है: आदर्श, मनुष्य और दिनचर्या। आदर्श का अप्लाइड फॉर्म होता है मनुष्य। मनुष्य नहीं रहे तो आदर्श हवा है। और दिनचर्या मनुष्य का अप्लाइड फॉर्म है, क्योंकि मनुष्य अगर आदर्श को अपने जीवन में नहीं उतारे, वो जीवन के ब्लड सर्कुलेशन में A to Z नहीं जाए तो वह आदर्श तो हवा है ही, और यह मनुष्य भी इस अप्लाइड प्रॉपर अप्लायंस के अभाव में उसकी मनुष्यता जियोपार्डाइज्ड हो जाता है। इसलिए आदर्श 1, आदर्श मनुष्य 2 और आदर्श मनुष्य की दिनचर्या 3 फैक्टर पर हम लोग विहंगम दृष्टि डालेंगे। जहाँ तक दिनचर्या की बात है, अगर इसको बिल्कुल मिनिएचर फॉर्म में शॉर्ट में कहा जाए तो 2 मिनट में ये बात समाप्त हो जाती है। लेकिन इसकी माइक्रोबायोटमिक साइंटिफिक एनालिसिस, एक वैज्ञानिक जो बैकग्राउंड का एनालिसिस लेते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मनुष्य के मन की कम्प्लेक्स एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट करंट के हिसाब से हम ठीक से प्रॉपर कंप्रिहेंशन होगा। क्योंकि आज का युग, अभी का युग, मनुष्य का आगमन तो 10 लाख वर्ष पहले हुआ, लेकिन वो मनुष्य ऐपमैन से हम लोग मैन बने हैं, तो वो बहुत समय इवोल्यूशन में गुजरा। और प्रथम सभ्यता का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक सभ्यता से 15,000 वर्ष पहले, उसमें भी मनुष्य के मन का जो बहिर्मुखी धारा है और मन की अंतर्मुखी धारा है, यह नॉर्म है माइंड का। और हम मनुष्य की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, इसका ठीक से डायग्नोसिस नहीं होने के कारण विभिन्न फिलॉसफीज और विभिन्न व्यवस्थाओं का जो निर्गमन हुआ, इमर्जेंस हुआ, उसमें डिजॉर्डर पाया जाता है और आदर्श भी अधूरा, इनकम्प्लीट हुआ, मनुष्य भी अधूरे हुए और उसका अप्लायंस भी अधूरा हुआ। नतीजा हुआ कि एक कंप्लीट दर्शन विगत काल में नहीं बन सका, और मनुष्य की जो विभिन्न विधाएं थी उसके तहत उसका एक्सप्रेशन ठीक से नहीं हो सका, और एक टुमुल्टुअस वार चलता रहा, विभिन्न फिसिपिरस टेंडेंसीज आती रही, और मानवता बहुत संकुचित और सफोकेटेड वे में संपूर्ण मानवता का इतिहास अब तक गुजरा है। इसलिए एक विहंगम दृष्टि आवश्यक है। मनुष्य का संक्षेप में जो डायग्नोसिस है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी जीव का, चूँकि मनुष्य की चर्चा यहाँ है, ये नॉर्म और प्रॉपर्टी अप्लाई होता है सब पर,
लेकिन मनुष्य में एक खास विशेषता है कि मनुष्य में अहम तत्व का विकास होने के कारण उसमें गुड और बैड के डिफरेंशिएशन की फैकल्टी आ जाती है, जिसे हम विवेक कहते हैं। उस कारण से मनुष्य मनुष्यतर जीव से श्रेष्ठ हो जाता है, और श्रेष्ठ होने के एवज में मनुष्य की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है बड़े भाई के रूप में, क्योंकि हम लोगों की जो परिचिति है, हम लोगों का जो आइडेंटिटी है, वो ये है कि सुप्रीम फादर, सुप्रीम कॉन्शसनेस हमारे प्रोजिनिटर हैं और हम प्रोजिनी हैं, हम सभी उनकी संतान हैं। और ये कॉजल मैट्रिक्स परमा प्रकृति हमारी माँ है, और होल ऑफ द कॉस्मोस इज आवर होमलैंड। तो ये हमारा रियल आइडेंटिटी है। लेकिन कंप्लीट फिलॉसफी के अभाव में कुछ गड़बड़ियाँ आती गई, और एक सुंदर समन्वित, एक फ्रेग्रेंट और फ्लोरेसेंट सोसाइटी नहीं बन सका। तो मनुष्य का संक्षेप में अति है, जैसे हम लोग 3 अंगुली है, एक तरफ हमारा बॉडी है, बीच में हमारा मन है, और मन के उस तरफ आत्मा है। ये 3 के सेट हम लोग हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये बॉडी तो हमारा सीमित है, और ये आत्मा अनंत है, और बीच में ये जो मन है हमारा, ये दोनों तरफ आता जाता है। चूंकि मन का उद्भव कॉन्शसनेस से हुआ है, और इसलिए मन के न्यूक्लियस में यूनिट कॉन्शसनेस है, उसके चारों तरफ कॉस्मिक कॉन्शसनेस है। तो न्यूक्लियस में होने के कारण मन का जो स्पिरिचुअलिटी की ओर गति होती है, आत्मा की तरफ जो गति होती है, उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे साइको स्पिरिचुअल। ये अंतर्मुखी गति है, इंट्रोवर्ट करेंट है। और अक्सर मन चाहता है कि हम अपने सोर्स में एक हो जाएं, सोर्स के साथ एक बन जाएं, क्योंकि विज्ञान का, स्पिरिचुअल साइंस का और नेचुरल साइंस का भी नॉर्म और डिक्टम है कि जिस सोर्स से जो चीज आता है उसी सोर्स में वो बैक होता है, बैक टू द पेविलियन होना, ये नॉर्म और डिक्टम है। तो ये साइको स्पिरिचुअल करेंट धारा, और फिर शरीर की तरफ आके जब संसार में ये खेलता है, तो ये हो गया साइकोफिजिकल। और हम लोग पहले की चर्चा में जान चुके हैं, जब मन की धारा हिरण्यमय कोश से की तरफ उन्मुख होती है, आत्मा की तरफ उन्मुख होती है, तो उसे स्पिरिचुअलिटी और मन के पैरेललिज्म के कारण मन जब उसमें एब्जॉर्ब होता है और उसके मेंटल प्लेट पर वो तरंग आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आइडिया, भाव धारा। इधर की तरफ की धारा को बोलेंगे भाव धारा। और जब मन शरीर की ओर जाता हुआ इंद्रियों के माध्यम से संसार में जाता है, तो बॉडी को हम लोग फिजिकल कहते हैं, इसको साइकिक कहते हैं। तो ये साइकोफिजिकल करंट है, भाव धारा है। तो साइकोफिजिकल भाव धारा को हम कहते हैं विचार धारा, थॉटोलॉजी। और साइको स्पिरिचुअल करंट को, साइको स्पिरिचुअल धारा को हम लोग कहते हैं भाव धारा या आइडियोलॉजी। आइडिया से आइडियोलॉजी, ये थॉटोलॉजी और ये आइडियोलॉजी। तो थॉटोलॉजी से ये रिलीजन का विकास हुआ, धर्म मत का विकास हुआ, और आइडियोलॉजी से धर्म पथ का विकास हुआ। ये साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ, जिसका कल्मिनेशन डेसिडरेटम होता है सुप्रीम कॉन्शसनेस, और उसमें माइंड मर्ज का जाता है। ये धर्म पथ, साइको स्पिरिचुअल करेंट, साइको स्पिरिचुअल भावधारा, और थॉटोलॉजी की ओर, शरीर की ओर इंद्रियों के माध्यम से संसार की जाती हुई मानस धारा को बोलेंगे थॉटोलॉजी, धर्म मत। चूंकि संसार में एक डिस्क्रीटनेस है,
विभिन्न जो वस्तुएं हैं उसके बीच एक गैप है। वो डिस्क्रीटनेस के कारण विचारधाराएं अलग होती हैं, इसलिए धर्म मत और ये रिलीजियंस अलग अलग डिफरेंस होने के कारण और मतांतर होने के कारण इसका जीनेसिस यही है। इसलिए मनुष्य की सामान्य परिभाषा जो माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट श्री पी.आर. सरकार ने दिया है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो, मानव अस्तित्व एक आइडियोलॉजिकल फ्लो है, एक अंतर्मुखी भावधारा है, और ये भावधारा चलते चलते लॉन्गिंग फॉर द ग्रेट बृहत के आकर्षण के कारण उसमें समाहित हो जाती है, जिसे हम विभिन्न टर्म से जानते हैं। तो यह हमारे मन की बनावट है। तो इस बनावट के रियल डायग्नोसिस के कारण जो इस धरती पर विभिन्न फिलॉसफीज आई, चाहे सोशल फिलॉसफीज हो या रिलीजियस धर्ममत हो, मजहब हो, मतवाद हो, इसका जीनेसिस यही है। तो थोड़ा सा हम लोग विहंगम दृष्टि डालेंगे शॉर्ट में बैकग्राउंड की ओर से। मनुष्य 10 लाख वर्ष पहले आया जरूर, और जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में उसका समय बीतता गया अपने एग्जिस्टेंस के लिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उन चाहिए जो 4 बेसिक सहजात वृत्ति है, इसके खोज में चलता चला गया और प्रकृति उपासक हो गया। ऊपर में सूर्य देखते हुए सूर्य, पानी, जल देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, इस प्रकार इसका निस्सरण हुआ। और साथ ही साथ मन की अंतर्मुखी धारा और बहिर्मुखी धारा दोनों मन के ही इंग्रेडिएंट्स हैं। इसलिए जब अंतर्मुखी मानव हुआ तो उसमें तंत्र का विकास हुआ। मन कन्वर्ज किया, कॉन्सेंट्रेट किया, मन में कुछ पावर अनुभूत हुआ, कुछ भाव की उत्पत्ति हुई जिससे मन आनंदित हुआ। लेकिन ये सब अंतर्मुखी करेंट्स का जो प्रोडक्ट्स हुआ वो रैंडम हुआ और स्कैटर्ड हुआ। तो वो दोनों धारा चलते चलते जब भगवान सदाशिव आते हैं तो ये वैदिकी धारा और तांत्रिकी धारा दोनों का उन्होंने अमलगमेशन किया। और पहली बार इस धरती पर 7000 वर्ष से भगवान शिव आए, महासंभूति के रूप में, महाकौल के रूप में। तारक ब्रह्म जब आए तो उन्होंने अपने करुणामूलक दृष्टिकोण से आलोकपात किया उस समाज पर। ये जो दोनों धाराएं, बहिर्मुखी करंट और अंतर्मुखी करंट में जो एक क्लैश होता था, वहां उन्होंने, उस परम पुरुष ने इस मानव सभ्यता को अमलगमेट करके 3 चीजें दी। एक तो तंत्र साधना दिया, और तंत्र साधना में उन्होंने, उस समय बुद्धि का विकास मनुष्य का कम था, इसलिए फिलॉसफीज उन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा फिलॉसफीज इसमें लोक व्यामोह कारक होगा। इसलिए उन्होंने तंत्र साधना देकर अपने सानिध्य में जो शिव गोत्र में सभी गोत्र को छोड़कर शिव गोत्र में प्रविष्ट होते थे, उनसे सीखते थे ये तंत्र विद्या को उन्होंने प्रैक्टिस करा के एक साधना का उद्विकास किया, तंत्र साधना का उद्विकास किया, जिसके कारण मन, इस तंत्राभ्यास के कारण उसका मन अंतर्मुखी हुआ, सूक्ष्म हुआ, और परम पुरुष के सानिध्य में जाता हुआ आनंद लाभ किया। और इस तंत्र साधना को और सुगम बनाने के लिए और झंकृत करने के लिए उन्होंने संगीत दिया, सिस्टमेटाइज संगीत दिया। सारेगामा पधनी का विकास उन्हीं का था। वैद्यक शास्त्र दिया, संते सर्वे संतु निरामया के क्रम में जो मनुष्य को तकलीफ होती है उसका उन्होंने निराकरण किया। फिर स्वरोदय विज्ञान दिया। ये जो स्वर हम लोगों का श्वास चलता है, इसको स्वर कहते हैं, इसका एक उन्होंने साइंस दिया। तो स्पिरिचुअल करंट को मजबूत करने के लिए 3-4 फैक्टर दे के उन्होंने तंत्र साधना की धारा प्रवाहित की। फिर उन्होंने समाज में जो विशृंखलित समाज था, उसमें शादी की व्यवस्था नहीं थी। ये आर्य लोग, ये वैदिक लोग चढ़ाई करते थे दूसरे पहाड़ पर, और जीत करके जो सामान्य तांत्रिक धारा के अभिमुखी
लोग होते थे उनको गुलाम बनाया करते थे, दास बनाया करते थे, और उनकी लड़कियों को लेकर उनसे ये एक अपना प्रोक्रिएशन का काम करते रहते थे अपना। लेकिन उस समय जानवर की व्यवस्था थी, क्योंकि विवाह प्रथा नहीं थी, और माँ जो है, माँ पर ज़्यादा भार हो जाता था, क्योंकि पुरुष एक ये कम्युनियन करके वो इधर इधर स्कैटर्डली चला जाता था, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इस डिस्क्रीट व्यवस्था को देखकर भगवान शिव ने प्रथम विवाह का मैरिज इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया। खुद अपना विवाह उन्होंने 3 जो क्वेरलसम ग्रुप्स थे, मंगोलियन, द्रविडियन और आर्य, ये तीनों का एक टुमुल्टुअस वार चलता रहता था। उन्होंने 3 शादी, शिव की 3 पत्नी थी, 3 शादी करके तीनों कौमों को उन्होंने मिलाया और एक मैरिज इंस्टीट्यूशन दिया, जिस मैरिज इंस्टीट्यूशन का लाभ अभी हम लोग सब ले रहे हैं अपने आनंद परिवार में, अपने बच्चों के साथ खिलखिलाते हुए बच्चों के साथ हम लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी लेते हैं, और आनंद का ये क्या कहते हैं, प्लेजर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सदाशिव, भगवान सदाशिव की देन है। उसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। आर्य और अनार्य की जो लड़ाई, जिसे देव दानव युद्ध के रूप में सिंबॉलिकली कहा जाता है, उस समय तांत्रिक धारा विजयी हुई, और सदाशिव को आर्यों ने भी अपना देवों के देव महादेव उन्होंने मान लिया। सदाशिव रिकॉग्नाइज्ड हुए दोनों के तरफ से। तो वहां से उन्होंने 3 धारा का विकास किया, एक तंत्र साधना की धारा, एक समाज की धारा, शादी करके विवाह की संस्था कायम करके उन्होंने ये दिया, और दोनों धाराओं के ये संवैधानिक विकास के एक संवेदनशीलता की धारा का उन्होंने प्रणयन किया। संवेदनशीलता पहले नहीं होती थी, क्रूड एक लड़ाई झगड़ा, क्रूडनेस, एक्सट्रोवर्शियल करंट डोमिनेंट होता था, उसको उन्होंने इंट्रोवर्शियल करंट को डोमिनेंट बना के ये तंत्र साधना की धारा, समाज की धारा और संवेदना की धारा, 3 धाराओं को अपना मोमेंटम देके उन्होंने आगे बढ़ाया, और तंत्र साधना जो है वो उसकी धारा आगे चलती चली गई। चलते चलते 3000 वर्ष के स्पैन को पार करते करते धीरे धीरे फिर एक्सट्रोवर्शियल करेंट जो है वो डोमिनेटिंग हो गया, और ये तांत्रिक धारा जो इंट्रोवर्शियल करेंट था वो उस डोमिनेटेड हो गया। संवेदनशीलता धीरे धीरे घटती हुई। भगवान कृष्ण के समय आते आते 3000 वर्ष के समीप में ये इंट्रोवर्शियल करेंट छीन हो गई थी, और ये जो एक्सट्रोवर्शियल करंट डोमिनेंट हो गया था, संवेदनशीलता रो रही थी। उस परिप्रेक्ष्य को भगवान कृष्ण ने देखा, और फिर तारक ब्रह्म ये थे, महाकौल थे और महाशंभूति थे, तो इन्होंने सारे चीज सबों के दर्द को देखा, और इन्होंने देखा कि छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहते थे, विलासी थे और एक्सट्रोवर्शियल थे, और इन्होंने अपने बचपन में तो इन्होंने अपने योग साधना सिखाया अपने साथियों को, फ्रेंड्स के, और जो भी इनके पास आए। फिर इन्होंने ये जो लड़ता हुआ भारत के विभिन्न छोटे छोटे टुकड़े थे, आपस में लड़ना झगड़ना और युद्ध करना, ये सब बात थी, इसको उन्होंने अपने एक महाभारत के मिशन का प्लानिंग बनाया। और कौरव और पांडव का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, कि चूंकि हम लोग शॉर्ट सिनॉप्सिस में जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक संघर्ष की बात आई, और उन्होंने तंत्र की धारा में अपना योग को जोड़कर एक तंत्र योग की धारा को मजबूत किया, और उस धारा को फिर अपना संवेग देके, मोमेंटम देके उसको आगे बढ़ाया, और छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ भारत एक महाभारत के रूप में शेप में आया, जो बहुत बड़ी बात हुई। सामाजिक चेतना थी, उनको उन्होंने उन्नीत किया, और संवेदना का भी विकास किया। उनके हाथ में जो मुरली है, उनके हाथ में जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, तो जो एक्सट्रोवर्शियल करे, जो एक्सट्रोवर्ट क्रूड माइंड को पनिशमेंट के लिए वो एक वेपन्स है, लेकिन मुरली उनका एक इंडिकेटिव है। शिव के हाथ में भी डमरू था और त्रिशूल था, तो त्रिशूल एडमिनिस्ट्रेशन का सिंबल है, और डमरू ये स्पिरिचुअल स्वीटनेस का सिंबल है।
भगवान कृष्ण के हाथ में भी सुदर्शन एक क्रूड माइंड को सप्रेस करने का सिंबल है, और उनकी मुरली ध्वनि, 7 छेद वाली मुरली ध्वनि, ये तंत्र योग की धारा को संगीतमय, नृत्यमय और संवेदनामय बनाने का एक टूल्स है। इसका प्रयोग करके उन्होंने अपना संपूर्ण संवेग दे के महाभारत की घटना घटा के और फिर उस धारा को आगे बढ़ाया। आगे के फिर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का आना यहाँ हुआ 2500 वर्ष पहले, तो ये 3500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का आगमन, और ये 2500 वर्ष से फिर 1000 वर्ष के गैप में हम देखते हैं कि तंत्र योग की धारा फिर छीन हुई, और ये जो बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्शियल करंट था वो डोमिनेंट होता है। और उस वैदिक युग में हिंसा का इतना प्रभाव बढ़ा कि पशु हत्या तो दूर, अपने देवताओं को यज्ञ में इंद्र और वरुण और अरुण को संतुष्ट करने के लिए वो ये जानवर की बलि तो देते ही थे, अश्वमेध यज्ञ करते ही थे, मानव का भी बलिदान देना शुरू किया उन्होंने। ये जब पराकाष्ठा पर चली गई तो भगवान बुद्ध आते हैं, उनका आगमन होता है, और उन्होंने एक रिवोल्ट किया कि ये आत्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, यज्ञ के नाम पर जो एक तांडव हो रहा था, मानव हत्या हो रही थी, पशु हत्या हो रही थी, एक स्लॉटरिंग का एक तांडव नर्तन हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया। और उस विद्रोह के कारण उन्होंने आत्मा का नाम भी लेना छोड़ दिया, परमात्मा का नाम भी लेना छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने तंत्र योग का इंटरनल प्रैक्टिस किया, और एक राजा का लड़का होते हुए उन्होंने घर से बाहर होके उन्होंने बोधि को प्राप्त किया, इंट्यूशन को प्राप्त किया, और अध्यात्म की जो उच्चतम ऊंचाई होती है उस पर वो चले गए। इसलिए बुद्ध का काल बहुत ही स्वर्णिम काल हो जाता है। उस समय के जो ये दो करंट उधर से आ रहे थे, सोशल करंट को हम क्रेशी कह सकते हैं, ये क्रेशी की करंट थे, और ये जो तंत्र योग की धारा ये कल्ट का करंट था, कल्ट की धारा और क्रेशी की धारा, और बीच में संवेदना की धारा, तीनों धारा फिर छीन हो जाती है इस वैदिक पीरियड 1000 के गैप में, जिसके खिलाफ भगवान बुद्ध रिवोल्ट करते हैं, और बोधि प्राप्त करके ये जो अध्यात्मवाद है, ये जो अध्यात्म विज्ञान है, उसकी धारा को, तीनों धारा को उन्होंने समन्वित करके आगे बढ़ाया। और पहली बार भारत, ये बड़े भारत से बाहर में चाइना, तिब्बत, जापान और विभिन्न देशों में बुद्ध का जो संदेश था, भगवान बुद्ध की जो करुणा धारा थी, आध्यात्मिक करुणा धारा थी, उस धारा का प्रसार हुआ एक बिगर स्पेस ऑन दिस ग्लोब। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने भी जो भिक्षुवाद का ये किया, और उचित फिलोसोफाइजेशन के अभाव में, उचित दार्शनिकीकरण के अभाव में क्या हुआ, बाद में फिर बुद्ध के देहांत के बाद वो 2 भाग में बढ़ जाती है, हीनयान और महायान। फिर जाके कुछ ऐसी अवनति हो गई कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। वैदिक काल में, प्राक वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, प्रकृति पूजा थी, लेकिन ये महासुखवादियों ने, महायान वालों ने फिर बुद्ध की मूर्ति बना के फिर मूर्ति पूजा का ये किया। बाद में वो धारा फिर छीनतर हो गई उचित फिलोसोफाइजेशन के अभाव में, जबकि रियलाइजेशन के रूप में अध्यात्म एक रियलाइजेशन की चीज है, अनुभूति की चीज है। मन को काममय कोष से हिरण्यमय कोष के पार आत्मा में समाहित करने की धारा है, वो प्रैक्टिकली वो किया गया। वैसे साधक आए, भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़ा उसका एक फील्ड तैयार किया और एक व्यक्तित्व भी तैयार किया, लेकिन उचित फिलोसोफाइजेशन के कारण फिर वो धारा छीन हो गई, और उस छीन धारा का लाभ उठाया भगवान शंकराचार्य ने। भगवान शंकराचार्य ने ये मायावाद के नाम पर और ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या की कुव्याख्या करके फिर एक डोमिनेंस हो जाता है एक्सट्रोवर्शियल करंट का। और इधर भी एक गलती हो जाती है तंत्र साधकों की तरफ से कि इसके कुछ लोग ऑकल्टिस्ट हो जाते हैं। मन को एकाग्र करके ऑकल्ट की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन ऑकल्ट का उपयोग
उन्होंने फिजिकल स्फेयर में करना शुरू किया, अपने नाम जस के लिए हवा में तैरना, पानी पर चलना, ऑल दिस थिंग्स, ये होता है साइंटिफिकली तंत्र कंसंट्रेशन के कारण। लेकिन इसका एक अनुपयोग या दुरुपयोग कहिए वो हुआ, जिससे जनमानस जो है, ग्रास रूट ह्यूमैनिटी दिग्भ्रमित हो गई, ऑब्सेस्ड हो गई और मनुष्य को ही भगवान मानने लगी, सुप्रीम कॉन्शियस मानने लगी। जबकि ग्रेटर बल्क ऑफ मास ऑफ ह्यूमैनिटी में अंदर में कुंडलनी होती है, सातों चक्र होते हैं, सहस्त्रार चक्र होते हैं, भगवान की तरफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस के सभी उनके डीएनए हैं, एंड वी आर ऑल द प्रोजेनी ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो इसका फिर ये होता है, शंकराचार्य इसको लेके फिर एक पौराणिक करेंट, एक पौराणिक युग आया। और आज से 1300 वर्ष पहले एक ऐसी विषम घटना घटी कि बनारस में इन लोगों का एक मीटिंग होता है, और ये जात जो कास्ट सिस्टम हम लोग देखते हैं, इसको इतना गहरे इंजेक्ट कर दिया कि ये ऊंचा जाति, ये छोटा जाति, इसका पानी छुआ पिया जाएगा, इसका छुआ नहीं जाएगा, इसके छाया में जाने से भी पाप लगेगा, नरक होगा, स्वर्ग होगा। ये इतना एब्सर्ड इंटेलेक्चुअल एक्स्ट्रावेगेंजा, कूड़ा करकट का ढेर लगा दिया फिलॉसफी के नाम पर। और उन्होंने एक उद्घोषणा की कि ये मायावाद, माया सब कुछ माया है, जो अपने आप में सेल्फ कंट्राडिक्टरी, लॉजिकल एंड रैशनल चीज है, कहीं उसमें कोई दम नहीं है। माया है तो फिर आप भी तो माया के प्रोडक्ट हैं। और खास करके फीमेल क्लास को, नारी जाति को उन्होंने कहा नारी नरक का द्वार है, जबकि उनकी भी मां थी। तो इस फिलोसोफाइजेशन के अभाव में बहुत सारी बातें हुई। फिर मनु महाराज आए, भगवान मनु, उन्होंने तो और कमाल कर दिया। उन्होंने मनुवाद के कारण इतना फ्रेगमेंटेशन किया समाज में। उसके बाद इस पौराणिक युग में उधर एक महामानव वो भगवान मनु जी, और फिर एक भगवान अयप्पा, जिन्होंने नारी जाति को डाउन टू द डस्ट, दुर्धर्ष शोषण किया। तो इस पौराणिक युग में ये जो एक्सट्रोवर्शियल करेंट है वो फिर डोमिनेंट हो जाता है। और भारत, खास करके इंडिया, जो रेस्ट देन इंडिया है, इसी के पीरियड में और कुछ विचारधाराएं, थॉटोलॉजी आई, जिसको हम सो कॉल धर्म कहते हैं। ये क्रिश्चियन का इमरजेंस हुआ 2000 वर्ष पहले, और उसके पहले मोसेस थे। हालांकि सब में एक कारुणिक करंट भी होता है, इंट्रोवर्शियल करंट होता है, लेकिन उसका अनुपात कम हो जाता है। ये जो शोषित पीड़ित मानवता थी, ये संडे का छुट्टी का दिन जो अवदान है वो मोसेस का अवदान है। उन्होंने जब देखा ये सामान्य मनुष्य को दिन रात 24 घंटा खटाया जा रहा है, तो उन्होंने प्रपोज किया और उन्होंने लागू किया कि संडे को छुट्टी रहेगी। बाद में क्रिश्चियनिटी के उद्भव से ये क्राइस्ट ने तंत्र साधना की आके कश्मीर में, और तंत्र साधना वो रियलाइज जाके उन्होंने तंत्र साधना सिखाने के लिए फिर यूरोपियन वर्ल्ड में जाते हैं। लेकिन गद्दी नशीन लोग जो होते हैं वो तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, अनसाइंटिफिक, अनरेशनल माइंड होते हैं। उन्होंने उनके सेवा भाव और करुणा भाव के क्राइस्ट के प्रयास को उन्होंने नहीं टॉलरेट किया, और क्राइस्ट को सूली दी गई। हर महापुरुष का नसीब यही होता है। गद्दी नशीन, एक्सट्रोवर्शियल जो गद्दी नशीन लोग होते हैं, उसके साथ उनकी यही, तो शिव के साथ, क्राइस्ट के साथ भी यही। तो क्राइस्ट शायद बहुत खुश होकर गए थे कि उस वेस्टर्न वर्ल्ड में हम तंत्र साधना की जो साइंटिफिक स्पिरिचुअल साइंस की भावधारा है उसको हम सबको प्रॉपरली सिखाएंगे, लेकिन उनका ही सूलीकरण हो गया। तो वो जो अभी ये गिरजाघर में किया जाता है, दैट वाज टर्न्ड इनटू ए मेयर प्रेयर। जो सिस्टमेटिक तंत्र साधना प्रणाली थी वो कन्वर्ट हो गई केवल प्रेयर में। जबकि हम लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक एनालिसिस करते हैं तो ये आध्यात्मिक सीढ़ी जो सोपान होता है उसका प्रथम डंटा होता है प्रेयर। दैट इज नॉट द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में तो मर्जर होता है, मन मर्ज कर जाता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस में। आत्मोक्षार्थम, वो मोक्ष हो जाता कंप्लीटली। माइंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय एक्सपेंडिंग इटसेल्फ, जिसको कहते हैं भागवत धर्म में रस विस्तार और सेवा विस्तार। विस्तृत होके इनफाइनाइटली एक्सपेंडेड होके वे सुप्रीम कॉन्शियसनेस में वो मर्ज कर जाते थे। तो क्राइस्ट ने उसे स्वयं सिखा, स्वयं ये किया। लेकिन ये जो गद्दी नशीन वो लोग थे, फिर क्राइस्ट को ही सूली दी गई। नतीजा ये हुआ कि अध्यात्म और तंत्र और योग की जो धारा है वेस्टर्न वर्ल्ड में केयर प्रेयर बन के रह गया, और अभी भी स्टिल दैट इज द शेप
ऑफ उपासना। फिर बाद में 1400 वर्ष मोहम्मद साहब आए, इन्होंने भी तंत्र साधना सीखी, तंत्र और योग की साधना यहीं सीखी, पूरी के आसपास कहा जाता है। और इन्होंने भी रियलाइजेशन किया। जब कुरान में हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक शब्द बार बार आता है, गायब से आवाज आई, गायब से गायब शब्द बन गया। मीन्स अनसीन वर्ड से, स्पिरिचुअल वर्ड से उन्होंने एक रियलाइजेशन किया। उसी का सिंबॉलिक टर्म है, गायब से आवाज आती है उनको। और उन्होंने भी साधना सीख के अपने इक्विप कर जब अपने समाज में जाते हैं, उस समय वहाँ भी मोनोथेइज्म था, बहुदेवतावाद था। ये बहुदेवतावाद तो प्राकृतिक डिक्टम ऑफ माइंड होता है, एक्सट्रोवर्शियल करंट के कारण नेचुरल इसका निस्सारण होता है, उत्सर्जन होता है। तो वहाँ भी उनको पोलिथेइज्म, बहुदेवतावाद को उन्होंने एक काम, बहुत बड़ा काम किया, ये मोनोथेइज्म में बदला, एक ईश्वर, एक सुप्रीम कॉन्शसनेस। लेकिन उसमें इनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, और उस स्ट्रगल के क्रम में उन्होंने जो टीम बनाया उसके साथ स्ट्रगल किया। और बाद में क्या हुआ कि वो उनके साथ भी लास्ट में बहुत सारे स्ट्रगल में उनको कष्ट झेलना पड़ा, और उसके मरते ही उनके परिवार में बुचरिंग और मर्डरिंग का काम शुरू हो गया। फिर दो भाग में बट जाता है, शिया या सुन्नी और ऑल। तो ये जो मोहम्मद साहब तंत्र साधना सीखे थे और रियलाइजेशन के थे, वो भी बहुत शौक और उम्मीद और कल्पना लेके गए थे कि अपने समाज में इस धारा का हम वितरण करेंगे और सिखाएंगे, और समूची हमारे समाज की धारा उन्नीत होगी आध्यात्मिक अल्लाह में। अल्लाह का माने भी होता है आह्लाद से अल्लाह होता है, मीन्स सुप्रीम कॉन्शसनेस। तो वो भी एक प्रेयर बन के, नमाज बन के रह गया। तो जो एक स्पिरिचुअल साइंस की एक साइंटिफिक ये प्रयोग निरीक्षण निष्कर्ष जो बात निकलती है, अनुभूति होती है, वो जो अनुभूति परक है, अनुमान परक नहीं है। वो बड़े शौक से वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये जो डिफरेंट वर्ल्ड में ये महापुरुष जाते हैं, लेकिन ये जो गद्दी नशीन होते हैं, जो तत्कालीन इस्टेब्लिशमेंट में गद्दी पर बैठे होते हैं, वो इन लोगों को टॉलरेट नहीं करते हैं। नतीजा ये हुआ कि इट वाज कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल प्रेयर। तो इस प्रकार पोप की अथॉरिटी हुई, और ये बाइबल के बिब्लिकल अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी, ये जो रिलीजियोसिटी की अथॉरिटी के कारण फिर डॉगमा का विकास हो जाता है, अंधविश्वास का विकास हो जाता है। हम लोग इतिहास को देखते हैं, स्वर्ग का टिकट मिलता है, नर्क या जन्नत में, या हिंदू इस संस्कृति में भी नर्क में जाके अग्नि में क्या क्या पिक्चर दिखा के होल पॉपुलेशन को, होल ग्रास रूट को डराया गया, फियर साइकोसिस दिया गया कि ऐसा करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। इसके लिए पुरोहितवाद, ये मुल्लावाद और ये फादरवाद की, ये तीनों ट्रेंगल की स्थापना हुई। और ये सभी लोग स्वयं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते थे। केवल प्रेयर में तो कुछ होता नहीं है, प्रेयर तो काम में कोष की चीज है। कुछ मांगो, कुछ मांगो, मांगो मांगो, भगवान से दो काम में कोष कियती है। इसलिए अभी आज तक की जो ग्लोबल सभ्यता है, वो काममय कोष से मनोमय कोष में थोड़ा सा गया है। मनोमय कोष में थोड़ा सा इसलिए गया है कि बिब्लिकल अथॉरिटी के जब खिलाफ हुआ रिनासा मूवमेंट के कारण, और उसमें जब विज्ञान का विकास होता था, तो गैलीलियो को जो गद्दी नशीनों ने पेनलाइज किया, उसके बाद गैलीलियो के बाद फिर और साइंटिस्ट आते हैं, और फिर न्यूटन आते हैं, आइंस्टीन आते हैं। तो उसमें एक उद्विकास होने के कारण ये मनोमय कोष की थोड़ा सा उपयोग होता है। आइंस्टीन इंट्यूशन जगत में जाते हैं, अतिमानस कोष में थोड़ा सा जाते हैं। But bulk of the humanity was compelled to limit their self in काममय कोष। इसलिए आज की सभ्यता काममय कोष या मूलाधार चक्र के आगे एक डेग भी नहीं जा सका है इस ग्लोबल। लेकिन आज एक ग्लोबल स्वरूप बन रहा है। उस ग्लोबल स्वरूप में एक ग्लोबल कल्चर, एक ग्लोबल साइंस, ये साइंटिफिक टेम्पर और ये सब बातें आ रही है। लेकिन रिलीजियोसिटी का जो डॉगमेटिक और ये अंधविश्वास का जो ये कुहासा है, ये धुआंसा है, ये स्मॉग है, ये फॉग है, इसके कारण बच्चे, तरुण, किशोर सभी प्रेयर से तो संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन क्यों कि सुप्रीम कॉन्शसनेस को प्रे हम क्या करें? अपने फैमिली में माता पिता के थोड़े हम पैर पूछते हैं कि हमको चॉकलेट दो। यह जो डिमांडिंग काम में कोष, जो हाँ ठीक है अपने एग्जिस्टेंस के लिए फिजिकल वस्तुओं की जरूरत होती है,
बट सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जाने के लिए तो मन की ऑफरिंग होता है। जो हमारा मन होता है, मन का जो माखन होता है, उसको हम परम पुरुष के चरणों में समर्पित करके वही हो जाते हैं। हम ईश्वर की प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं होता है, ईश्वर हो जाना, ईश्वर बन जाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। जैसे बर्फ पिघल के पानी हो जाता है, बर्फ पानी को प्राप्त नहीं करता है दोनों हाथ से, वो मांगता नहीं है, वो हो जाता है। यह जो हो जाने की प्रक्रिया है, स्पिरिचुअल प्रक्रिया, टू बी वन विथ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये मेयर प्रेयर बन के रह गया और हमारा जो जनरेशन काममय कोष में लिमिटेड हो गया। तो भारत इस कारण से, और उधर भी इस रिलीजियोसिटी के डॉगमेटिक और अंधविश्वासी ये जो डिफरेंट पेनोरमा है, उस पेनोरमा के कारण सभी इस कदर व्यामोहित हो गए हैं, ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि उसी काममय को ही संपूर्ण सर्वस्व समझते हुए अपने जीवन को आदर्श नहीं बना पाते हैं। तो भारत में भी ये समाज वीक हुआ। कुछ लोग वो ऑकल्टिस्ट ने इन्होंने दिग्भ्रम पैदा किया। कुछ इस भगवान शंकराचार्य का जो था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत को छोड़कर हिमालय की ओर भाग गए कंदराओं में साधना करने के लिए। तो यह जो समाज, जब अच्छे लोग भाग जाएंगे समाज से, तो समाज तो कमजोर होगा ही। भारत कमजोर हुआ और इसमें मुगलों का अटैक हुआ, फिर अंग्रेजों का अटैक हुआ और फासिस्टिक टेंडेंसीज हुआ, दो विश्व युद्ध हुए। ये हिटलर का जो फासिज्म है, वो जो प्योर ब्लड, आर्ज इज प्योर ब्लड, वी आर डिस्टाइंड टू, इंडिया को हम संभालने के लिए या इसको आगे करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये ऑल दिस फासिस्टिक वायरस केम इनटू बीइंग, और अंदर अंदर से जैसे लकड़ी में घून लगता है, उस प्रकार समाज की लकड़ी में, सोशल बॉडी में घून लग गया इस डॉगमा और अंधविश्वास का। समाज कमजोर होगा, दोनों समाज, और दोनों समाज में ईस्टर्न या वेस्टर्न दोनों कमजोर होके, वेस्टर्न में एक बात जरूर हुई कि विनाशा और विज्ञान के विकास से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, लेकिन वहाँ भी एक सिनारियो आता है और यहाँ के तो लोग हिमालय के कंदरा में भाग जाते हैं और समाज कमजोर होता जाता है और डॉगमा सुपरस्टिशन का बोलबाला हो जाता है। कुछ राजे महाराजे थोड़े होते हैं, विलासी हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्शियल हो जाते हैं। प्रजा को तो एक डाउन टू द डस्ट उनका फीलिंग ये कराया जाता था कि कोई नृप हो ही हम ही कहानी, चेरी छोड़ी नहीं हो ही बनानी, तुलसीदास की। एक ड्रीम सेटल्ड हो जाता है और होल ऑफ द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन का ड्रीम हो जाता है कि हमको तो कमाना खाना है, राजा जो हो जाए। अभी के रिसेंट 21वीं सदी का भी ग्लोब पिक्चर यही है कि काममय कोष में जो संपूर्ण जनता है, जो कहने को वोट उनका अधिकार है, वोट के समय बहुत अपना झुक के आते हैं, नमस्कार करते हैं और आप ही हमारे भगवान हैं, ऐसा कहते हैं ये नेता और अभिनेता लोग। लेकिन जब चले जाते हैं तो वो ये इलेक्शन मशीन हो जाता है। चाहे बैलेट देने में 1 मिनट समय लगता है या ईवीएम को टच करने में जो समय लगता है, यही जनता का अधिकार है और जनता को विफूल किया जाता है ड्यू टू दिस रिलीजियस सुपरस्टिशन एंड डॉगमाज। ये संपूर्ण ग्लोब की स्थिति है। तो उसमें फिर और कुछ बात आई यूरोप में, यहाँ इंडिया में भी रिनाशा हुआ, रिनाशा काल आया, पुनर्जागरण का काल आया, उधर भी आया। उधर सुकरात आते हैं, प्लेटो आते हैं और लोग इधर रूस में रूसो होते हैं। सब कुछ ने ये रिनाशा का करेंट उन्होंने चलाया और रिनाशा हुआ अगेंस्ट बिब्लिकल ऑथोरिटी। तो फिर उसकी जीत हो जाती है और उसके कारण उसका प्रोडक्ट होता है कि विज्ञान का विकास होता है। गैलीलियो आते हैं, वो भी पैनलाइज होते हैं, लेकिन पैनलाइज होना तो नियति है अच्छे लोगों की, बल्कि वह एक आशीर्वाद ही है। और विज्ञान की धारा चली, आइंस्टीन तक लोग आए। तो उधर सुकरात ने समय, यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदर्श मनुष्य की। तो सुकरात ने भी चाहा एक आदर्श, एक आइडियल मैन, क्योंकि मैन इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो उसको आइडियल राजा करके उन्होंने भी पोस्टुलाइज किया, लेकिन सफल नहीं हुए। यही ह्यूमन डायग्नोसिस को ठीक से डायग्नोसिस नहीं किया। फिर प्लेटो ने उस बात को बढ़ाया और विभिन्न फिलोसफर में आइडियल मैन की कल्पना की। मार्क्स आए, मार्क्स ने भी उस विभत्स ज्वाला को देखा, वो भी इतना करुण और ये हो गए। उस करुणा के चलते तो उन्होंने क्या कहा, धर्म को अफीम कह डाला और ईश्वर को शैतान कह डाला। लेकिन उन्होंने रियलाइज किया है अपने अंत दिनों में कि मैं रिलीजन का जो यह देवता और
ईश्वर के नाम पर जो यह तांडव हो रहा है उसमें अपना एनर्जी खपाते खपाते उन्हें हमें समय ही नहीं मिला जो रियल स्पिरिचुअलिटी जो था, रियल स्पिरिचुअलिटी के साइंस में हम ध्यान ही नहीं दे सके। इसलिए माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री श्री पी.आर. सरकार अपने ह्यूमन सोसाइटी पार्ट 2 में लिखते हैं कि महात्मा मार्क्स was not opposed to the spiritual science, spirituality. What he did, what he opposed was the then religion. उस समय को जो तथाकथित धर्म का तांडव होता है, मनुष्य फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, जलती कढ़ाई में बच्चों को डाल जाता था, स्त्री और सबका यही हालत होता। इसलिए मार्क्स आक्रोश में आए और उन्होंने ये क्या, बट उन्होंने भी कल्पना की कि प्रोलेटारिएट ये एक आदर्श ये का, लेकिन उनका डायग्नोसिस भी गलत निकला। और उसमें क्या हुआ कि उसके कारण मार्क्स ने तो बेचारा अच्छा ही किया, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन, दैनिक चर्चा जिसको हम कर रहे हैं, उसका जब रसा में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और फिर आगे बढ़ा, तो कम्युनिज्म बहुत आगे बढ़ा। लेकिन कम्युनिज्म में जो साइकिक फैक्टर पर एक थ्रॉटलिंग होता है, एक सफोकेशन होता है, उसका एक एग्जाम्पल, ग्लैरिंग एग्जाम्पल है कि रसा में सखारोव और सोल्जेनित्सिन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। एक को आर्ट में नोबेल प्राइज मिला और सखारोव को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। लेकिन जहां प्राइज दिया जाता है वहां उन लोगों को रसा के अथॉरिटी ने, इस गद्दी नसीन ने जाने नहीं दिया। प्राइज, नोबेल प्राइज रिसीव करने के लिए दोनों नोबेल प्राइज विनर को जाने नहीं दिया। इसलिए नहीं जाने दिया कि ये दोनों जब हमारे गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे, ये डॉगमेटिक लक्ष्मण रेखा से जब बाहर हो जाएंगे, तो अगेंस्ट दिस मार्क्सिज्म का जो थॉट है, इसमें कुछ लोप होल्स निकाल के कुछ और बात ना हो जाए, इस डर से इट इज ए मेंटल सफोकेशन। और इसीलिए ये जो एथेइस्टिक फिलॉसफी मार्क्स ने दिया, मार्क्सिज्म, उसकी ये हस्र हुआ कि ये फ्रेगमेंटेड हो गए और आज उसी इंपेरियलिज्म के शिकार हो गए हैं। और उधर एडम स्मिथ में लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का जो साइंस है उससे उन्होंने ये किया। तो इसमें ऐसा स्कैडर्ड, इस होल ग्लोब में ऐसा चलता है, पूर्व और पश्चिम में ऐसे डॉगमेटिक और सुपरस्टिशियस करेंट, और ये जो एक्सप्लॉइटेटिव सप्रेशन, रिप्रेशन और ऑपरेशन का की जो मंशा है, इसका जो चक्रव्यूह हुआ, इस प्रकार संपूर्ण जो ग्लोब में ऐसा चलता रहा कि इंटीरियर करेंट, रिजल्टेंट इंटीरियर करेंट ऑफ माइंड, बेंट ऑफ माइंड विनर नहीं हो सका और एक्सटीरियर रिजल्टेंट एक्सटीरियर हमेशा विनर होता गया। और जो आदर्श मनुष्य की कल्पना होती गई वो धूल धूसरित होती चली गई। और आज की स्थिति है कि आज इन्हें शॉर्ट टर्म अगर कहें, उसी बीच में कुछ ऐसे महापुरुष आए जैसे फ्रायड आए, उन्होंने कहा सेक्स इंस्टिंक्ट से ही सारे चीज़ नियमित कंट्रोल होते हैं और विकसित होते हैं। फिर चारवाक महाराज आए, भगवान बृहस्पति जी, उन्होंने कहा कि ये जो है जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो सुख से जियो, घी लेकर ऋण लेकर घी पियो, और मरने के बाद ये जो भस्मीभूत देह है उसको पुनरागमन की कहाँ ये है। ये एक मेटेरियलिस्टिक उपभोग भाग, मेटेरियलिस्टिक वे बेंट ऑफ लाइफ। तो फ्रायड और ये क्या कहते हैं, फ्रायड और चारवाक और मार्क्स ये मेटेरियलिज्म और फ्रायड का एक कैपिटलिज्म, ये चारों भगवान चौखंबा, ये 4 फुटेड हो गए। और इनके प्रोडक्ट में फिर और भगवान आए, मनु महाराज आए, फिर अयप्पा भगवान आते हैं, मनु भगवान आते हैं, ये मेटेरियलिस्टिक भगवान आते हैं, ये WWW, ये सप्तऋषि हो जाते हैं। ये आकाश में जो हमारा सप्तऋषि है, जो ध्रुव तारा की उसका दोनों पॉइंट को रिलेटेड होता है स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो एक्सटीरियर मनुष्य के एक्सटीरियर करेंट के कारण ये सप्तऋषि लगता है ये सभी पुनर्जन्म होके अभी की इस दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड में यही हो रहा है, जिसको आयरन माउंटेन में अभिव्यक्त किया गया है कि हु इज द एनिमी ऑफ द इंपेरियलिज्म। और वही कमीशन, आयरन माउंटेन रिपोर्ट का कमीशन, वो कहता है कि वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स आर द एनिमी ऑफ इंपेरियलिज्म। ये जो इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, यह जो एक्सटीरियर करंट है,
विन ओवर अभी भी कर रहा है। नतीजा क्या हुआ है कि सभी उपभोगवादी संस्कृति, शॉर्ट में अगर बहुत साइंटिफिकली कहें कि ये काममय कोष जो सभी मनुष्य के मन के अंदर में है, वो काममय कोष तक ही लिमिटेड कर होल ह्यूमैनिटी को रखा गया है। ये काममय कोष और मूलाधार चक्र से समूची सभ्यता या संस्कृति ऊपर नहीं बढ़ सकी है। इसी काममय कोष का फोर्टिफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ब्यूटिफिकेशन, गाना, संगीत, सभ्यता कह के अपना मौज टेर रहे हैं। और जो सामान्य मानवता है धूसरित हो गई है, दास बन के तलवा में तेल लगाने के लिए, ये जो कैपिटलिस्ट इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस के तलवा में तेल लगाने के लिए, और ये जो गद्दी नशीन लोग हैं, ये जो स्यूडो और ये जो स्यूडो और हिपोक्राइट्स का जो एक ये कुनबा है, उन्होंने होल ह्यूमैनिटी को इस दशा में ला कर रख दिया है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए 1921 में जब आइंस्टाइन 1956 में मरते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद उनकी एक मन में कल्पना होती है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं उसके जरूर न कोई एक ये होगा, लेकिन बेचारे उनकी कल्पना पूरी ही नहीं होती है। साथ ही उन्होंने जो भगवान के बारे में कहा कि भगवान मनुष्य के मन की कमजोरी का उपज है, और ये जो क्या कहते हैं ये हॉकिंस ने कहा भगवान नहीं है। ये लोग इतने जीनियस बहुत लोग क्यों कहते हैं भगवान सुप्रीम कॉन्शसनेस को, इंट्यूशन को तो आइंस्टाइन रियलाइज करते हैं, लेकिन ये जो तांडव एक्सट्रोवर्शियल करंट का पिक्चर है, इसके कारण इसका तांडव को सबों ने देखा। और जो गंभीर मनुष्य हैं, जो गंभीर साइंटिस्ट थे, वो नहीं बोले, क्योंकि गंदी नशीनों का तलवार तो हमेशा लटका रहता है गर्दन पर, तो ये नहीं बोले, लेकिन यही थी। तो ये जो सुप्रीम कॉन्शसनेस, जो स्पिरिचुअल साइंस है, इसमें जो सुप्रीम कॉन्शसनेस है, जो सबका मन, चाहे वो एक्सट्रोवर्शियल करंट वाले ये गॉडमैन हों, उनके मन में भी एक्सट्रोवर्शियल करंट है, इंट्रोवर्शियल करंट है। यह किसी पर निशाना नहीं है। हमारे मन, अपने ही मन को एनालिसिस करें तो अधिकांश समय हमारा मन बाहर की ओर जाता है और अल्प समय में हमारा अंतर की ओर, इंट्यूशन की ओर बढ़ता है, लेकिन हम तरजीह नहीं देते हैं इंट्रोवर्शियल करंट को। और ये जो करंट है सुप्रीम कॉन्शसनेस का, ये थॉट प्रोजेक्शन, थॉट कोनेशन है ये संपूर्ण दुनिया, और वो सुप्रीम कॉन्शसनेस हमारे ही अंदर मन के एक रिसेस में, मन के न्यूक्लियस में यूनिट कॉन्शसनेस के रूप में बैठे हुए हैं। यह जो योग तंत्र की धारा के कारण एक स्वस्थ नागरिक, एक स्वस्थ और आदर्श नागरिक का विकास होगा, ये अब तक पूरित नहीं हो सका। इसलिए सही अर्थ में न समाज बन सका, न संवेदना भी रोती रही, समाज भी बिखरता रहा, और तंत्र साधना और योग की धारा भी फल्गु धारा की तरह नीचे नीचे बहती चली। इसी परिवेश में भगवान श्री आनंद मूर्ति जी आते हैं, उनका इसमें जन्म होता है, और उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में ही 39 में उन्होंने प्रथम इनिशिएशन दिया एक कालीचरण को, जो कालिकानंद थे, और उन्होंने आध्यात्मिक धारा का सूत्रपात किया। उन्होंने उसमें और कुछ जोड़ के उस कालिकानंद को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले गए हो। और संवेदना की धारा में भगवान शिव जिस तरह अपने बेटा और बेटी दोनों को साधना सिखाते हैं, तंत्र साधना, भैरव और भैरवी के रूप में, इस प्रकार आनंद मार्ग ने पहली बार इस धरातल पर जो पौरोहित्य है, जो ये विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ रिलीजियंस हैं, उसके हाथ में जो अथॉरिटी होती है, कोई भी पौरोहित्य, विवाह, शादी, श्राद्ध, इसमें हम कराएंगे। नारियों को, जिस नारी को बुद्ध काल में भी, उसमें भी एक हिचकिचाहट होती थी उन्हें दीक्षा देने के लिए, आध्यात्मिक साधना सिखाने के लिए, क्योंकि ये जो फीमेल एक अलग स्पेसीज के रूप में समझा गया। वो अपने घर में हमारी माँ है, बहनें हैं, सब कुछ है, उसकी सेवा हम लेते हैं। लेकिन भगवान मनु ने भी कहा कि ये शूद्र और स्त्री वेद पढ़ नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकते, एजुकेशन से डिबार किया। आश्चर्य लगता है हम लोगों को कि भगवान मनु के घर में भी उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी रही हुई, उनकी पत्नी रही होगी, क्योंकि ऋषि महर्षि उस समय फैमिली जीवन जीते थे। तो फिलोसोफाइज करने में इसलिए भूल हो जाती है कि स्वयं साधना नहीं करके साधना का एक पैंचा लेके उसका एक ताजमहल और शीश महल और रंग महल बनाते हैं, और उसके कारण मानवता को भोगना पड़ता है। ये करोड़ों करोड़ अरबों अरब मानवता को उसका दंश, उसकी पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसका ये नतीजा है।
तो आज भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी आते हैं और पहली बार ये जो फीमेल्स है इनको उन्होंने भैरवी के रूप में सब प्रकार की साधना उन्होंने दी, दीक्षा दिया, और उन्होंने समाज जीवन में शादी विवाह श्राद्ध करने के लिए उन्होंने पौरोहित्य ही प्रदान किया कि वो भी शादी करा सकती है, वो भी श्राद्ध करा सकती है, वो भी ये रिलीजियस ये स्पिरिचुअल फंक्शंस करा सकती है। तो उन्होंने पहली बार एक नारी मर्यादा का पालन करते बेटा और बेटी को एक समान करके उन्होंने एक नया आदर्श, नया एक मॉडल दिया। साधना के क्षेत्र में उन्होंने तंत्र और साधना की जो आती हुई मोमेंटम युक्त मोमेंटम था, इंटरनल करेंट, उनको उन्होंने डोमिनेट कराया। और फिर संवेदना इतनी आगे बढ़े कि हम लोग इस एपिसोड में एक दिन हम उदाहरण दे रहे थे ना, कोरोना काल में एक छोटा सा बच्चा अपना कुल्हड़ फोड़ करके अपने प्रिंसिपल को देता है, वो बच्चा कि इस पैसा को बच्चों के जो कोरोना से संक्रमित हैं उसके लिए खर्च करिए, जबकि वो कुल्हड़ में पैसा रखता था अपने बैलून और झुंझुना के लिए, खेलने के लिए। बच्चा को खेल से प्यार होता है। तो संवेदना इतनी बढ़ चुकी है सब में हर मनुष्य में दो चीज बहुत अभिनव हुआ है, एक आईक्यू का ग्रोथ हुआ है और संवेदना का विकास हुआ है। लेकिन इसका एक डोमिनेटिंग करेंट जो एक्सटीरियर करेंट है, उसके डोमिनेशन के कारण ये फल्गु धारा की तरह अंतरधारा में परिणत हो जाती है, टिरेनियन करेंट में, और समाज होल मनुष्य समाज इससे पीड़ित हो रहता है। इसलिए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ये जो फ्रस्ट्रेटेड ये जो एम.एन. राय थे और सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे सदविप्त टाइप के लोग, उनको उन्होंने इनिशिएट किया और 1955 में उन्होंने आनंद मार्ग एक मैन मेकिंग मिशन की स्थापना की, जिसमें उन्होंने तीनों इस त्रिवेणी को, ये तंत्र और योग की धारा को, संवेदना की धारा को और उधर ये समाज की धारा को, उन्होंने तंत्र योग की धारा में आनंद मार्ग का एक स्पिरिचुअल कंप्लीट फिलॉसफी दिया, साइंटिफिक, और उसको और साइंटिफिक बनाने के लिए उन्होंने माइक्रोवाइटम साइंस को दिया। क्योंकि यह हम लोग जानते हैं कि किसी प्रकार की फिलॉसफी जब बनती है, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म हो या गांधीज्म हो, जो भी व्हाट एवर इट मे बी द फिलॉसफी, जब स्पिरिचुअल रिलीजियस फिलॉसफी या कोई भी फिलॉसफी बनती है, उसमें समकालीन विज्ञान का कंट्रीब्यूशन होता है, उसका आउटलुक उसके अनुसार बनता है और वो फिलॉसफी का निर्माण होता है। जो मार्क्स ने मार्क्सवाद दिया उसमें न्यूटोनियन फिजिक्स था। न्यूटोनियन फिजिक्स का डिक्टम ही है कि पार्ट्स मेक्स ए होल। ये मैकेनिस्टिक विजन था कि पार्ट मिलके होल होता है। बाद में तो उसी न्यूटोनियन साइंस के आधार पर मार्क्सवाद बना और एडम स्मिथ का लेसेज फेयर बाद बना। लेकिन बाद में साइंस का डेग आगे बढ़ गया, आइंस्टीन तक आ गया और वो न्यूटोनियन आउटलुक पर ही निर्भर रहे। नतीजा क्या हुआ कि मार्क्सिज्म फ्रेगमेंटेड हुआ। आज जो मार्क्सिज्म का जो एथिस्टिक और सेकुलर साइंटिस्ट हैं, वो जिसका गुणगान करते हैं, वो आज इंपेरियलिज्म के ग्रिप में रसा और चाइना सभी आ जाते हैं और सारी संस्कृति भोगवादी संस्कृति हो जाती है, मेटेरियलिस्टिक संस्कृति हो जाती है, मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन होता है और जिस पर डॉगमा और अंधविश्वास का परत बैठा होता हुआ, काम में कोष में ढबढबिया पारते हुए, तैरते हुए। तो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने तीनों धारा को, ये स्पिरिचुअल करेंट में आनंद मार्ग का सॉलिड फिलॉसफी, एक स्पिरिचुअल साइंस की फिलॉसफी जो है, जो काम से करुणा तक ले जाते हुए एक आनंद की धारा बहा दी गई है। और ये संवेदनशीलता की धारा जो थी, इसमें भी उन्होंने नियो ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी दी, बुद्धि की मुक्ति, नव्य मानवतावाद, नियो फिलॉसफी ऑफ नियो ह्यूमनिज्म। यह एक अभिनव दर्शन है। जैसे प्रेयर है हमारा कि जो भी सुन रहे हों या जो भी आपके साथी संगी है, इस नियो ह्यूमनिज्म जो फिलॉसफी है, इसको पढ़ें। ये संवेदना, मनुष्य प्यार जब करता है, अपने बच्चों को प्यार करता है, लेकिन प्यार वो मेजरमेंट में नहीं आता। जब प्यार छलकता है तो पहले की जो संवेदना थी वो मानवतावाद की संवेदना थी। मानव के आंसू से देखकर आंसू आता था जरूर मनुष्य को, लेकिन मानवेतर जो जीव हैं, ये जो नॉन वेजिटेरियनिज्म का जो खुराक है, उसके लिए कोई ममता नहीं, कोई प्यार नहीं। इसलिए आध्यात्मिकता का भी विकास नहीं हो गया। सारा चीज कन्वर्टेड हो गया प्रेयर में, काम में कोष के प्रेयर में, डिमांडिंग प्रेयर में। तो ये इसलिए नियो ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी है कि मनुष्य का जो छलकता हुआ प्यार है,
वो सबके लिए है, फ्लोरा फौना इवन इनर्ट के लिए वो प्यार है। इसलिए उन्होंने माइक्रोवाइटम का जो कॉन्सेप्ट दिया, जो साइंस भी न्यूटोनियन साइंस और जो भी साइंस हो डार्विनियन साइंस, उन्होंने कहा कार्बन से जीवन का विकास हुआ है। माइक्रोवाइटम प्रोपोनेंट श्री सरकार ने कहा कि नहीं, माइक्रोवाइटम जो है ये यूनिट स्पेक्स ऑफ कॉन्शसनेस है, चेतना की चिंगारी है, चेतना की किरण है, ये लिविंग पार्टिकल है। और इसने होल साइंस जो डॉगमा के खिलाफ में लड़ता हुआ खुद इनर्ट कह के खुद डॉगमा में फंस रहा होता था, उसको भी उन्होंने उबार के कह दिया कि होल ऑफ द कॉस्मोस सभी तरंगनुमा है, और ये तरंग जो है लिविंग तरंग है, लविंग तरंग है, जिनको उन्होंने लिविंग और लविंग वेव को तन्मात्रा कहा। ये डीपली इसको पढ़ने की जरूरत है और इसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तो संवेदना की धारा में उन्होंने फिलॉसफी ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म दिया, और इधर समाज की धारा में उन्होंने प्राउड दिया, जो कि मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और आडम स्मिथ के कैपिटलिज्म में जो लूप होल्स था, ह्यूमन डायग्नोसिस के गलत डायग्नोसिस के कारण वो उनकी कमी को पूरा करते हुए इन्होंने प्राउड प्रगतिशील उपयोग तत्व प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, एक अभिनव थ्योरी इन्होंने दी, जिसमें संपूर्ण मानवता की जो भूख की ज्वाला है, जो सम्मान की ज्वाला है, जो मेंटल हंगर की ज्वाला है, जिसमें सोल्जनित्सिन और शखारोव की भी नहीं जाने देता उनका जो रोता हुआ आंसू है, उसको पोंछ कर इन्होंने फिजिकल, मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल, मंडन, सुप्रामंडन एंड स्पिरिचुअल में जाने के लिए प्राउड, रोती और मिनिमम गारंटी को देते हुए एक नवीन फिलॉसफी आई है। तो तीनों धारा को इन्होंने संपुष्ट किया, माइक्रोवाइटम का साइंस दिया और 5018 प्रभात संगीत दिया संवेदना की धारा को करते हुए, और इन्होंने समाज चक्र का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के वशीभूत जो अरस्तु और प्लेटो और मार्क्स जो एक नया नमूना का मॉडल मैन की कल्पना करते थे जो नहीं हो सका, तो इन्होंने इस डेमोक्रेसी का जो अभी का फेज है, हम लोग जानते हैं समूची दुनिया में जितने भी थिंक टैंक हैं वो सोच नहीं सकते हैं कि डेमोक्रेसी के बाद भी कोई कृषि संभव है, क्योंकि जनता के हाथ में रूल होता है। जबकि डेमोक्रेसी के लूप होल्स सभी देख रहे हैं, नंगी आंखों से ही इस लूप होल्स का तांडव देख रहे हैं, कैसे कॉरपोरेट के हाथ में जाता है, कैसे ये मैनुअल लेबर और ऑल दीज थिंग्स, ये सबऑर्डिनेशन का ये जो रिप्रेशन, सप्रेशन और ऑपरेशन है इस लूप होल्स के कारण, फिर भी दे इवन डू नॉट इमेजिन एनी अल्टरनेटिव कृषि। तो भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने इस दुख को देखा, इस वेदना को देखा, इस आंसू को देखता, और उनको देते हुए उन्होंने प्राउड एक ये फिजिको, साइको, स्पिरिचुअल और पॉलिटिको, इकोनॉमिको, सब चीज, सब कंपोनेंट्स इसमें समन्वित हैं, और मानवता के लिए इन्होंने एक दिया, और इन्होंने एक मॉडल मैन जिसको आदर्श मनुष्य कहते हैं उसके लिए उन्होंने सद्विप्र का विकास किया। आगे के चरण में हमको आगे चक्र करेंगे कि इस प्रकार मानव का जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होता है चार भागों में क्लासिफाइड होता है। एक तो उसका मैनुअलिटी होता है, कंपैशनेट मैनुअलिटी, दूसरा होता है ये मैनेजमेंट फैकल्टी, और तीसरा होता है ये मार्शल फैकल्टी, और चौथा होता है ये इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। ये चार में विभक्त होता है। मार्क्स ने भी इस चारों को नहीं डायग्नोसिस करके दो को डायग्नोसिस किया, सर्वहारा और ये बुर्जुआ के कारण दो को नहीं विचार कर सके। दिस इज व्हाई वो फ्रेगमेंटेशन में चला गया मार्क्सवाद, और कैपिटलिज्म के ग्रिप में आ गया। अभी संपूर्ण दुनिया मार्केट इकोनॉमी में एक क्रोनिक कैपिटलिज्म के अंदर सांस ले रही है। तो इस प्रकार भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार ने एक प्रोटेस्टिक फिलॉसफी देके और एक न्यू ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी ने, केवल फिलॉसफी ही उन्होंने नहीं दिया, एक मैन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसमें संपूर्ण मनुष्य की जो आशा, आकांक्षा, इमेजिनेशन, आंसू और सफोकेशन की उसमें पेनिशिया है, उसको उन्होंने देके एक सद्विप्र की कल्पना की। ये सद्विप्र जो है, सद्विप्र की परिभाषा उन्होंने दो प्रकार से दी। सद्विप्र, प्रथम उन्होंने कहा कि फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली एलिवेटेड, प्लस ये मॉरलिटी के जो रूल्स हैं, जम नियम उसमें प्रतिष्ठित, और उसके बाद अन्याय के खिलाफ अनवरत संग्राम करने के लिए तैयार।
ये उनकी परिभाषा है एक मॉडल मनुष्य की। दूसरी परिभाषा उन्होंने दी कि यह जो सद्विप्र होगा वो शूद्रोचित, वैश्योचित, क्षत्रियोचित और विप्रोचित चारों गुणों में निष्णात होगा। ऐसा नहीं है कि हम टेबल पर बैठ के खाएंगे और खाना और कोई बनाएगा। वो वक्त जरूरत पड़ने पर वो खाना भी बनाएगा, वो मैनुअल लेबर भी करेगा, वो और उसमें इंटेलेक्चुअलिटी भी रहेगी, विप्रोचित गुण भी रहेगा और उसमें मार्शियलिटी भी रहेगा। अगर शोषण होता है तो आगे बढ़कर उसका दुर्निवार करेगा और उद्घोष करेगा, उससे शंखनाद फूकेगा स्ट्रगल का, और उसमें इंटेलेक्चुअल फैकल्टी भी होगा, नया नया रिसर्च भी करेगा। ये चारों गुणों में जो निष्णात है, प्लस मॉरलिटी यम नियम में जो प्रतिष्ठित है और अन्याय से संग्राम करने के लिए अनवरत तैयार है, उन्होंने सभी प्रकार के साधना और विधाओं को बनाकर इस सद्विप्र को स्पिरिचुअल, ये साइंटिफिक टेम्पर में ढाला। और फिर स्पिरिचुअल टेम्पर कहते हैं, याद आ जाती है ये रिलीजियस टेम्पर की बात। रिलीजियस में टेम्पर नहीं होता, ये डिस्टेम्पर होता है। ये फ्रेगमेंटेशन में चले जाते हैं, दो काममय कोष के सागर में ये हमेशा डबडबिया पारते रहते हैं और संपूर्ण मानवता को जो परम पुरुष में मर्ज होने की संभावना को बिल्कुल नस्यात करके ये शोषण का दौर चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार श्री प्रभात रंजन सरकार ने एक सद्विप्र बनाना केवल दिया ही नहीं, सद्विप्र बनाया इन्होंने, बना के इस ग्लोब पर उन्होंने उतारा है, गृही के रूप में भी, सन्यासी के रूप में भी, और उन्होंने ये इसको प्रारूपित किया। वह एक आदर्श मनुष्य का पिक्चर है। तो आज का विषय है कि इस आदर्श मनुष्य जो है, आदर्श मनुष्य, उसका दैनिक दिनचर्या क्या होगा। तो माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री सरकार ने कहा कि ये जो स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशनरी हैं, ये जो सोशल व्हील पर जो ये शोषण का जो करंट चल रहा है, इसके खिलाफ ये खड़े होंगे और साधना जो इनकी होगी, नॉट रिलीजियस रिचुअल का प्रैक्टिस, साधना एक स्पिरिचुअल साइंस है जिसका एकदम प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष से द्वारा उसकी अनुभूति होती है। कैंट के द्वारा ये अनुमान्य नहीं है, ये अनुभव्य है। और ये उस आकाश में बैठे ईश्वर की कल्पना इसमें नहीं है जो आइंस्टीन ने जिस पर प्रश्न उठाया था और हॉकिंस ने। ये सुप्रीम कॉन्शसनेस जो है बाहर भी हमको अपने गोद में लिए हों और हमारे मन के न्यूक्लियस में हमारा जो यूनिट कॉन्शसनेस है वो है। ये जो रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ गॉड है कि इट इज समथिंग आउट देयर एंड आकाश में कहीं बैठ के स्वर्ग का टिकट बांट रहे हैं या एंट्री या एग्जिट देने वाले हैं स्वर्ग के नरक में या जन्नत और जहन्नुम में, मजहब का अकल में दखल नहीं, वेद है तो अपौरुषेय है। ऑल दीज जो टॉक्स है लॉजिक लेस, रीजनिंग लेस और व्हाट वी कॉल ये रेशनैलिटी लेस, इसके कारण जो मानवता अवदमित हुई है, सप्रेस्ड हुई है, ऑपरेस्ड हुई है, रिप्रेस्ड हुई है, उससे उबार कर भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने एक मॉडल मैन, एक आदर्श मनुष्य को उतारा इस धरती पर। तो उस आदर्श मनुष्य के लिए संपूर्ण धरती के सभी 8 अरब के पॉपुलेशन ये सिंपल, सरल और माइक्रोवाइटोमिक साधना को प्रैक्टिस करके इसी छोटे से जीवन 2, 4, 5 वर्ष में रियलाइजेशन कर सकते हैं। और वो चूंकि यह ग्लोब जो है, हम लोग जानते हैं कि साइंस, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स और ये क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि वी आर ऑल द रेप्लिका ऑफ यूनिवर्स, रेप्लिका ऑफ कॉस्मोस, मिनिएचर यूनिवर्स। हर मनुष्य अपने आप में एक यूनिवर्स है। तो उस हिसाब से सभी बच्चे, सभी तरुण, सभी किशोर किशोरियाँ और सभी मनुष्य, बूढ़े जवान और सभी जो हैं सब, दे आर ऑल इटसेल्फ ए यूनिवर्स। और उसमें सारी घटनाएं हो रही हैं यूनिवर्स की, और परम पुरुष भी यूनिट कॉन्शसनेस के रूप में उनके अंदर में ही उनके मन को आलोकित कर रहे हैं। और यह मन स्पिरिचुअलाइज्ड होकर मधु विद्या के प्रभाव से और इस मंत्र के प्रभाव से सरल साधना करके अपना एक फिजिकल फिट, मेंटली एलिवेटेड और स्पिरिचुअली एक्सेलेंस में जाता हुआ एक पर्सनालिटी उन्होंने धरती पर उतारा है। तो सबों की एक आकांक्षा थी, बिकॉज द डिक्टम एंड प्रोटोकॉल ऑफ दिस यूनिवर्स इज यूनिवर्सल, साइंटिफिक एंड साइकोलॉजी। और श्री प्रभात रंजन सरकार के ने उसके अनुसार माइक्रोबायोटा विज्ञान दे के उसकी टेक्नोलॉजी दी है, उसका साइंस दिया है, उसका एक फिलोसॉफिक डिक्टम और प्रोटोकॉल दिया है। इसके हिसाब से ये एक मॉडल आदर्श की कल्पना उन्होंने की। तो ये जो सद्विप्र हैं, ये जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होंगे,
ये सभी कर सकते हैं, सभी बच्चे, सभी तरुण। जो रिलीजियस का जो रिलीजन और ये एथिस्टिक फिलॉसफी या भोगवादी संस्कृति, जिसमें आयरन माइंटन रिपोर्ट का रिपोर्ट कहता है कि जिसमें वैल्यू अटैच होता है मनुष्य में, वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, और इसके तोड़ने की व्यवस्था ये इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस कर रहे हैं। ये इंपेरियलिस्टिक वायरसेस, ये कोरोना वायरस से लाख गुना ज़्यादा ये डेंजरस है। तो इसको हम लोगों का जो सब बच्चों में, सबों में एक आईक्यू का विकास हो चला है, ये इंटेलेक्चुअलिटी, ये रैशनलिटी, ये लॉजिकलिटी का विकास हुआ है, उसको देखे माइक्रोबायोटा साइंस और एक नया पैराडाइम शिफ्ट जो है इसका अध्ययन करें और अपने पर्सनालिटी को एक आदर्श मनुष्य के रूप में पेश करें। वी आर ऑल यूनिवर्सल। अभी भी तो हो रहा है कि अभी एक ग्लोबल संस्कृति उभर रही है, ग्लोबल सभ्यता उभर रही है, ग्लोबल ड्रेस उभर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी उभर रही है, ग्लोबल यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन या और कुछ MKS स्केल में चल रहा है। वी आर ऑल बिकमिंग, और ये जो फास्ट हमारा ये कम्युनिकेशन है, इंटरनेट का वर्ल्ड, उन्होंने इस सभ्यता को बहुत ही उन्नीत करके मोस्ट साइंटिफिक और सोफिस्टिकेटेड बनाया है। हमारा जो ऊर्जा जाता था चलने में या बोलने में, उसको बहुत इन्होंने, ये जो सोफिस्टिकेटेड एंड बेटर गिफ्ट ऑफ साइंस है उसका उपभोग करते हम लोग, हम मनुष्य को माइक्रोबायोटॉमिक साइंस ऑफ साधना को अडॉप्ट करके अपने जीवन को सरल और सुगम बना के परम पुरुष के साथ एकीभूत होने के लिए निश्चित अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि छोटा सा जीवन है, कब कौन कल का सवेरा कोई देख सके या न देख सके, इट इज ऑल अनसर्टेन। तो इस प्रकार श्री प्रभात रंजन सरकार, वो भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने एक आदर्श मनुष्य दिया, और इस धरती पर हैं जो जहाँ हैं, वो जो नहीं जानते हैं वे कांटेक्ट करें और देखेंगे कि उनके ही इमेजिनेशन का ये स्वरूप है, बल्कि उनके ही मन में जो कुछ कल्पनाएं, जो ड्रीम्स है, वो शेप नहीं ले रहा है। उनके अंदर में ही ये उमड़ती हुई कल्पनाएं, उमड़ती हुई ड्रीम्स, उमड़ती हुई आकांक्षाएं बस थोड़ा सा ही करने के बाद शेप लेगी, और वो एक आदर्श मनुष्य के रूप में उभर कर एक ग्लोबल पर्सनालिटी, एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी उसकी होगी, जिसमें सब मनुष्य, सब जीव जंतु सभी उनके प्यारे हो जाएंगे, और उस काममय कोश से करुणा की धारा फूट पड़ेगी और संपूर्ण मानवता निहाल उठेगी आनंद धारा में, और आनंद परिवार बनेगा। तो यह जो मॉडल मनुष्य है, यह जो आदर्श मनुष्य है, इस आदर्श मनुष्य की अब एक बात है दिनचर्या जब इतने ये उन्नीत होंगे, जिनका इंट्यूशन इतना विकसित होगा, तो वो जो श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि वो समय का एक एक मिनट, एक एक समय का उपयोग करें सेवा के लिए। धर्म ही है, भागवत धर्म है, रस विस्तार, रस सेवा और तदस्थिति। तो बाहर में भी सेवा जो होती है नारायण भाव से सेवा होती है, उसमें ब्रह्मत्व का, इसमें ट्रांस आइडिएशन होता है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ट्रांस आइडिएशन होता है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ आइडिएशन, नॉट थॉट्स। तो ये करके उन्होंने कहा है कि अगर बेटर है कि जो रेवोल्यूशनरी अभी युग एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। और एक बात मैं कह दूं, मैं भूल रहा था कि संचर प्रतिसंचर के धारा में जब हम आते हैं संचर प्रतिसंचर के बाउंड्री पर, वहाँ दो चीज़ बहुत साइंटिफिकली हम थोड़ा सा संकेत करते हैं कि जब प्राणायाम का विकास होता है, उसमें क्या होता है, प्रकृति के तमो गुण का प्रेशर बाहर से पड़ता है, उसके अंदर में ये इंटीरियर फोर्स और एक्सटीरियर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की उत्पत्ति होती है, और दोनों में एक टुमुल्चुअस वार होता है। जब इंटीरियर फोर्स विनर होता है तो केंद्र की निर्मित होता है, न्यूक्लियस निर्माण होता है और प्राणा शेप में आता है, एक तरफ ये होता है। और जब एक्सटीरियर फोर्स विनर होता है तो जड़स्फोट होता है, उसमें फिर तारे, सूर्य और विभिन्न का निर्माण होता है। वो अलग कथा हमने किया था, फिर कभी करेंगे। और जब इंटीरियर फोर्स कभी विनर होता है, एक्सटीरियर फोर्स रिजल्टेंट इंटीरियर और रिजल्टेंट एक्सटीरियर दोनों कभी ये कभी विनर कभी वो विनर होता है। दूसरी घटना और होती है प्राणा के निर्माण में कि उस सॉलिड बॉडी में जो भूत पंच महाभूत होते हैं, उसमें बाहर से इतना प्रेशर होता है प्रकृति का कि उसके अंदर में इंटर एटॉमिक स्पेस इतना घट जाता है कि अब स्पेस शून्य पर हो जाता है। उस समय क्या होता है कि ये पंच महाभूत जो है वो पाउडरिंग डाउन होता है, और पाउडरिंग डाउन इस हद तक होता है कि वो व्योम फैक्टर से भी आगे जाके चित्त का निर्माण होता है।
जो प्रतिसंचर की धारा में चित्त मीन्स प्राइमरी माइंड का विकास होता है, और इस माइंड और प्राण के कोऑर्डिनेटेड कॉपरेशन से फिर जीवन आगे चलता है, और जड़ संघात, भाव संघात और एट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट के कारण अपनी यात्रा तय करता हुए वो परम सुप्रीम कॉन्शसनेस में फिर समाहित हो जाता है। ये कंप्लीट दर्शन, ऑन्टोलॉजी और जो भी तत्व हैं उसमें प्लस बायो साइकोलॉजी, योग साइकोलॉजी का प्लस एडिशन करके, फिर स्पिरिचुअल कल्ट का एडिशन करके, फिर सोशल कल्ट का एडिशन करके इन्होंने एक अपनी फिलॉसफी इस मानवता को दी है। तो हम तक जो शुरू से एक डायग्नोसिस और सिनॉप्सिस के क्रम में देखते हैं कि अब तक पौराणिक युग हो या वैदिक युग हो या प्राग वैदिक जो हो, माने कुछ कम समय के लिए, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए इंटीरियर रिजल्टेंट इंटीरियर विजयी होता है, और प्राय सब दशा में हम देखते हैं कि एक्सटीरियर फोर्सेस विनर हो जाता है, और फल्गु की धारा ये की तरह ये जो योग तंत्र का करेंट और संवेदना की धारा इनहेरेंट हो जाती है, सबटेरियन बन के ये धारा बहती रहती है। आज ये युग आया है माइक्रोबायोटा साइंस और कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ लाइफ, प्राउट न्यू ह्यूमनिज्म, प्रभात संगीत और आनंद मार्ग का दर्शन में कंप्लीट जीवन दर्शन इस ग्लोब को मिला है, जिसमें आदर्श मनुष्य एक फैक्ट्री की तरह उत्पन्न होंगे, और हमारे जो नया जनरेशन हमारा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ नया तरुण और किशोर हैं, किशोरियां हैं, वो इसको साइंटिफिकली, इट इज ए कंप्लीट साइंस, इट इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ कंटेंट नहीं है इसमें डॉगमा और सुपरस्टिशन का। तो ये सबों के मन की अपनी पसंद की साइंटिफिक बात होती है, जिसमें हम लोगों का माइंड साइंटिफिकली टेम्पर्ड होता है और स्पिरिचुअली टेम्पर्ड होता है, और साइंटिफिक टेम्पर प्लस स्पिरिचुअल टेम्पर इज इक्वल टू न्यू ह्यूमनिस्टिक टेम्पर। तो ये जो नई सभ्यता का निर्माण होगा, ये जो अभी तक की सभ्यता हमारी काममय कोश और मूलाधार चक्र पर खड़ी है, उससे एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। आगे का काल, भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं कि अब एक जंप होगा साइकिक प्लेन पर, अभी तक का जंप था फिजिकल प्लेन पर, काममय कोश पर, और अब एक जंप होगा साइकिक प्लेन पर, मनोमय कोश, अतिमानस को विज्ञानमय कोश का एक जंप होगा, और देयर आफ्टर वो बोलते हैं कि मनुष्यता का भविष्य, मानव का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है, बहुत ही इफल्जेंस उसका है। एक गैलोपिंग जंप होगा स्पिरिचुअल साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में, और सब लोग साधना करेंगे और अपनी अनुचेतना को, यूनिट कॉन्शसनेस को सुप्रीम कॉन्शसनेस में मिला लेंगे। यह एक पुनीत अवसर और पुण्य अवसर, जहाँ कोई नरक नहीं, जहाँ कोई स्वर्ग नहीं, जहाँ कोई जन्नत नहीं, जहाँ कोई जहन्नुम नहीं, जहाँ कोई स्वर्ग का टिकट नहीं, जहाँ कोई पुरोहितवाद नहीं, ये फ्री साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल टेम्पर के साथ यह संपूर्ण आया है। एक यूनिक मॉडल मनुष्य जो समाज की इकाई है, उसको इन्होंने उतारा है। वैसा सब बनने की तमन्ना और प्रैक्टिस करें, और उसकी दिनचर्या होगी कि वो भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं कि डे फॉर नाइट फॉर साधना एंड डे फॉर सर्विस। यथा संभव ये जो टॉपिक है कि दिनचर्या क्या होगी, तो यथा संभव रात में ही, क्योंकि जो साधना करते हैं उनकी एनर्जी नीचे से भी आती है, और जब उनका अनकॉन्शियस लेयर में शिव मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त में जब वो साधना करेंगे, तो उस सुप्रीम कॉन्शियस लेयर से एनर्जी उतरती है, और कम समय भी में हम सो के ड्रीमलेस स्लीप में जाके प्रचुर ऊर्जा की अवधारणा ये रिसेप्शन करते हैं अपने ह्यूमन बॉडी कंपास में। इसलिए रात में ही अपनी साधना संपूर्ण कर लें। अगर नहीं हो, नॉर्मली जो सामान्य लोग जीते हैं, वो सवेरे उठ के गुरु सकाश पांचजन करते हुए, फिर अपना आसन करते हुए विदिन 8 बजे के पहले वो सब कुछ अपना लेसन पूरा करके वो तैयार हो जाए। फिर नाश्ता के बाद जो जिस जॉब में हैं, किसान हल जोत रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर कलम चला रहे हैं, या लेक्चरर लेक्चर दे रहे हैं, जो गाय चराने वाले दूध दूह रहे हैं, जो हैं, दिन भर का 6 घंटा 7 घंटा का समय जो कॉमनली अभी भी देते हैं, इट इज़ कॉमन टू ऑल। अभी एक बहुत ही खूबसूरत ग्लोबल पिक्चर आ रहा है कि हमारा जो कंज्यूमिंग साइकोलॉजी भी जो है, हम लोग जो खाते हैं इसमें भी इक्वल हैं, हम लोग ड्रेस में इक्वल हैं, हम लोग लेबर आवर जो काम करते हैं उसमें भी इक्वल हैं।
तो ये जो आदर्श मनुष्य होंगे, दिन में 6 घंटा 7 घंटा काम करके फिर अपने शाम में साधना करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, और रात में साधना करके अपने परिवार में यह जो फील्ड है बनाएंगे, इस चर्चा करेंगे। अपने बच्चों को, अपने किशोरों में एक डिबेट क्लब का स्थापना हो, और जो विगत काल से हमारी ये जो डिग्रेडेड सभ्यता है या लैग पुलिंग की सभ्यता है, उसका डिस्कस कर अपने बच्चों को, अपने किशोरों को, अपने बेटियों को, और अपने स्वयं इस माइक्रोवाइटा साइंस और आनंद मार्ग के न्यू ह्यूमनिज्म और प्राउट और सबको ये करके रात में चर्चा करें, और दिन में जो जहाँ जिस ऑफिस में उनके जो कलीग्स होते हैं उसमें भी इस चर्चा का एक माहौल बनावें। क्योंकि साइंस कहता है, फिजिक्स करता है कि जब फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उस फील्ड में जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जाते ही वो मैग्नेट बन जाता है इंडक्शन के प्रोसेस से। उसी प्रकार स्पिरिचुअल फील्ड में भी होता है कि स्पिरिचुअल फील्ड जो जहाँ जिस काम में है, अपने अपने बगल के ये में वो तैयार करें, और उनकी सेवा, ये चारों प्रकार की सेवा सद्विप्र बन के ये करें। और इस धरती को, स्वर्ग शब्द तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये डॉगमेटिक शब्द है, लेकिन धरती को एक आनंद धारा में, सब्जेक्टिव आनंद, नॉट ऑब्जेक्टिव आनंद। सुख टर्म जो इसका जो लिटरेरी मीनिंग है, इट इज ऑब्जेक्टिव प्लेजर, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस। वो परम पुरुष में मिलने के बाद एक सब्जेक्टिव आनंद की धारा होती है, और उसमें फिर चले जाते हैं। तो तस्य भाषा अनिर्वचनीयम। तो उस स्थिति को प्राप्त करें, यही होगा एक आदर्श मनुष्य का डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या, कि छोटे से जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं। अपना गृहस्थ होके या सन्यासी होके, गृहस्थ अगर हैं तो छोटे से परिवार के लिए सब कुछ करते हुए, और सभी परिवार इस आनंद पूर्वक इस धारा की समालोचना और डायग्नोसिस, एक प्रोग्नोसिस करते हुए अपने जीवन में इसको अपना के हम मेंटल एलिवेशन भी करेंगे, हम डिबेट और डिस्कशन भी करेंगे। और आज का जो यह पीड़ित समाज है, जिसकी आंखों में अश्रुप्लावित है, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म और ये इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस का जो दंश है, ये फोर्सेस भी मनुष्य ही हैं, और वो ये शोषण करके खुद शोषित हो रहे हैं। जिस प्रकार ऑकल्टिस्ट अपना ऑकल्ट का प्रदर्शन करके खुद अपने मेंटल रेडियस को जीरो करके जड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही दशा इन कॉरपोरेट की होगी, वही दशा इन मल्टीनेशनल्स या इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस की होगी। क्योंकि मनुष्य तो वो भी हैं, उनको भी शरीर है, उनको भी ये स्पाइनल कॉर्ड है, उनको भी 7 चक्र है, उनको भी ये 5 कोष है। बट वो चाहे ईगो में या अपने अंगुली पर सबको डांस कराने के लिए, नचाने के लिए जो उनका एक शौक है, वो शौक नहीं है, वो बीमारी है। उस बीमारी के चलते वो जो संपूर्ण मानवता को नचा रहे हैं, वो अपने को भी नचा रहे हैं, अपने मन को भी मेटेरियलिस्टिक बना रहे हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वो इस माइक्रोवाइटमिक साइंस और इस न्यू ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी, संवेदनशील फिलॉसफी और प्राउट के सॉल्यूशन को लागू करें। तो आज जो सभी देश इस बारूद के ढेर पर, क्रॉस रोड पर खड़ा है, और वारफेयर किसी समय फूटेगा, सभी डरते हैं। और कोरोना का यह काल है जिसमें इम्यूनिटी कम हो गई है लोगों की, जिसमें लिम्फ कमजोर हो गया है। साधना करके और सात्विक और अनाहत भोजन करके अपना लिम्फ को मजबूत बनाएं, और अपने लिम्फ को हायर साधना करके ओज एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट करें, फिर देर आफ्टर वो परम पुरुष की तरफ जाएगा। नहीं तो इस ईश्वर की जो ये एको हम बहुश्याम की कल्पना है, उस फ्लो में कंट्रीब्यूट करने के लिए गृहस्थ जीवन भी एक राजा जनक की तरह, जो जोगी महाजोगी भी थे और राजा भी थे, शिवाजी की तरह, सुभाष की तरह, ये ऐसे जो पर्सनालिटी, बुद्ध की तरह, मोहम्मद साहब की तरह, क्राइस्ट की तरह अपने को बनाकर ये मत समझें कि हम वो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम वी आर ऑल मिनिएचर यूनिवर्स, वी आर द रिप्लिका ऑफ यूनिवर्स। सारे इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कॉन्शसनेस टू मैटर, सब सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे 5 कोष में सन्निहित है। और सभी चक्र के नीचे मूलाधार में जो कुंडलनी है, वो सुषुम्ना कांड से ऊपर जाने के लिए परम पुरुष सुप्रीम कॉन्शसनेस में मर्ज करने के लिए लालायित है। तो हम लोग इस माइक्रोवाइटमिक साधना करके और एक स्पिरिचुअल दिनचर्या में बिता के हम लोग सभी राजा जनक हो सकते हैं, सभी बुद्ध हो सकते हैं। इट इज ऑल पॉसिबल विद इन आवर पर्सनालिटी।
तो ये करके यही है मूलतः एक आदर्श मनुष्य की जीवनचर्या, जो आज का टॉपिक था। तो अनुरोध है कि संपूर्ण विश्व के 7 अरब नागरिकों से कि ये जो डॉगमा का घोटाटोप अंधकार है, यह जो अंधविश्वास का रेला खेला मेला है, उससे थोड़ा अपने को विरत करें, क्योंकि आपका मन बहुत कीमती है। आपके शरीर के सारे सेल्स प्रोटोजोइक हो या मेटाजोइक हो, आपका जो ब्रेन है, उस ब्रेन के कॉर्नर में, वो कॉजल माइंड में, कारण मन में सारी यात्रा जितना आप कर चुके हैं आप विगत काल में, सारे कंपोनेंट उसमें इनहेरेंट हैं। समूह का अनावरण करें और अपने इस अनुमानस को कॉस्मिक मन में मिला के और अपनी अनुचेतना यूनिट कॉन्शसनेस को सुप्रीम कॉन्शसनेस में मर्ज करके वो हो जाए। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये संभावना लेके सब बच्चा इस धरती पर आता है, बट ड्यू टू दिस डिफेक्टिव डॉगमेटिक और मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी और दिस डॉगमेटिक वायरस, ये जो सभी डब्लू और ये सभी ये जो सप्तऋषि के कारण जो ये होता है, तो ये सप्तऋषि भी अब जगेंगे, वो देखेंगे कि हम में जो कमी थी उस साइंस को पूरा करें। और सबसे अनुरोध है कि सबको प्यारा मन है अपना, प्यारा शरीर है अपनी, और प्यारी आत्मा आपके मन के ही न्यूक्लियस में मन को आलोकित कर रही है। उसका जो इंटीरियर करंट आपका है, रिजल्टेंट इंटीरियर है, उसको प्रोत्साहन दें। मन में दोनों करंट होता है, एक्सटीरियर करंट भी होता है, इंटीरियर करंट भी होता है। जिलेबी देख के हम उसको बिना पैसा के भी लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, एक्सटीरियर करंट होता है। लेकिन इंटीरियर रिजल्टेंट इंटीरियर जो होता है वो विवेक को उत्पन्न करता है और बाद में स्पिरिचुअली टेम्पर्ड होकर वो परम पुरुष में मर्ज कर जाता है। तो सबसे अनुरोध है कि अपने रिजल्टेंट इंटीरियर फोर्सेस को मजबूत करें और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्रैक्टिस करके, और कंसंट्रेटेड माइंड को ऑकल्ट के चक्कर में फिर उसको डिग्रेड नहीं करें, उसे परम पुरुष में, उसे सुप्रीम कॉन्शसनेस में मर्ज कराने के प्रयास में, के एडवेंचर में लग जाएं। यह जो समुन्नत स्पिरिचुअल कल्ट है उसको एडॉप्ट करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी कामना और लालसा के साथ परम पुरुष को पुनः प्रणाम करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए आज के विमर्श को विराम देता हूँ।